जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसके लिए एक प्रेशर हैंडलिंग इज द बिगेस्ट थिंग। हमारे एक फौज में कहावत है कि ग्राउंड में जो पसीना बहाता है जितना, वो जब युद्ध होता है वो तुम्हारा खून बचाता है। कुश्ती में एक बार ट्राई कर। तो पापा ने मुझे कुश्ती के लिए सपोर्ट किया। आप एक गांव से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज आप एक गोल्ड मेडल जीते हो, तो आपके पूरे जर्नी में, आपके पूरे इस जर्नी में क्या चैलेंजेस रहे? मैं गांव से पापा के साथ आया स्टेडियम, तो वहाँ मुझे पता चला कि मैट भी होता है कुश्ती के लिए। हम क्या आते गांव में पहले मिट्टी पे ही खेलते थे। ये बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की हैं, लेकिन लोगों को एक्चुअली उनके बारे में पता नहीं है। और गांव के बच्चों के लिए तो गेम में अच्छे हो तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इसमें करियर वाइज अपॉर्चुनिटी नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हमें धर्मेंद्र चार के साथ, इन्होंने हाल ही में काठमांडू में हुई साउथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए इन्हें बहुत सारी बधाई। इन्होंने देश एंड नवोदय का नाम रोशन किया। थैंक यू भैया। आप ये सक्सेस को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिले, उसको देश का नाम रोशन करे, खिलाड़ी का यही सपना होता है। तो मुझे ये मिला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं अपने गोल्ड मेडल का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन, इन सबको देना चाहता हूँ। जो कुछ मुझे आज मिला है वो सब इसी की बदौलत मिला है। आपके इस पूरे जर्नी में आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? मेरे फैमिली में सपोर्ट, मेरे पापा मतलब रेसलर तो नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने रेसलिंग की थी, कुश्ती की थी, पहले ज़माने में लोग करते थे। तो उन्होंने मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है गेम के लिए। तो पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फिर मैं जैसे नवोदय में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, उससे पहले मैं कुश्ती खेलता था। फिर नवोदय में एडमिशन हुआ मेरा, फिर वहाँ पर मुझे देवेंद्र सर मिले, पीटी, जो हमारे पीटी सर थे। नवोदय में आपका एडमिशन कब हुआ? मेरा 2011 में हुआ था। तो वहाँ पीटी सर मिले मुझे। तो वहाँ उन्होंने पीटी सर ने मुझे बताया कि यहाँ भी गेम होते हैं, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, SGFI होता है, मतलब सब कुछ बताया उन्होंने मुझे। तो वहाँ से मेरी थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई है। वहाँ मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। नवोदय से लेके अभी तक आपका जो भी, आप अभी कहाँ से खेलते हो और नवोदय में कौन से लेवल तक आप खेले हो, उसके बाद आपका अभी तक का कहाँ कहाँ कैसे रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नवोदय विद्यालय में देखो, सबसे पहले आप क्लस्टर होता है, रीजनल होता है, फिर नेशनल SGFI होता है, वो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो लास्ट स्टेज होती है स्कूलों की। तो वहाँ तक मैंने 7 टाइम मैं SGFI हूँ। हाँ, थैंक यू भैया, क्योंकि वो सारा श्रेय मैं पीटी सर को देना चाहता हूँ। क्योंकि पीटी सर मुझे मतलब वो हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। अच्छा प्लेयर बनेगा आगे चल के, मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, तू अच्छा खेलता है। और फिर मेरा भाई भी था नवोदय में, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवोदय का बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में। ओके, अभी आप कहाँ से खेलते हो? मैं आर्मी में हवलदार के पद पर हूँ। मैं आर्मी में मैं स्पोर्ट कोटे से भर्ती हुआ था डायरेक्ट। और मैं अभी रिसेंटली, आपने जो बताया है, जैसे पहले बताया है, साउथ एशियन चैम्पियनशिप जो कि काठमांडू नेपाल में हुई थी, तो उसमें 72 वेट कैटेगरी में मैं गोल्ड मेडल मिला है मुझे। इवेंट फौज की तरफ से भी होते हैं, सिविल की तरफ से भी होते हैं, लेकिन ये क्या था, ये मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, अपनी कंट्री को। वहाँ पे 8 देश आए हुए थे। पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, नेपाल था, भूटान और 2-3 देश और थे, वो आए हुए थे। तो मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था इस बार, ना कि मैं आर्मी की तरफ से गया था। ओके, आपने पाकिस्तान वालों से हुआ कुछ? हाँ, पाकिस्तान वालों से तो नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान वाले से हुआ था। पाकिस्तान से होता तो थोड़ा और मजा आता। हाँ, थोड़ा और अच्छा फील होता, क्योंकि उनको हराने में। हाँ जो स्पोर्ट्स कोटा में जो जाते हैं, उनके स्पोर्ट कोटा में जाने के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं बाहर, लेकिन जैसे आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, तो अभी आप आर्मी में हो, तो आर्मी में जो स्पोर्ट कोटा से कोई ज्वाइन होना चाहता है, उसके लिए क्या कैसे रिक्रूटमेंट होता है? उसके लिए आर्मी की कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि नेशनल खेला हुआ होना चाहिए, स्टेट में कोई मेडल होना चाहिए। तो वहाँ हम जाके फिर अपना ट्रायल दे सकते हैं। हर सेंटर होता है, दिल्ली भी जा सकते हैं, फतेहगढ़ में, हर सेंटर पे आप जाके स्पोर्ट कोटा वालों के लिए कोटा रहता है, फिक्स रहता है कि आपको इतने बंदे स्पोर्ट में सेलेक्ट करने हैं। हाँ, लेकिन क्या है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको कम से कम नेशनल तो खेला हुआ होना ही चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए सिलेक्ट होंगे। हाँ, फिर थोड़ा बहुत एग्जाम होता है, हल्का फुल्का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद आपको
स्पोर्ट कोटे में सेलेक्ट कर लिया जाता जैसे है। उसकी अलग से कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं या फिर आप कभी भी जाके उनको ट्रायल दे सकते हैं? नोटिफिकेशन निकलती है, उसकी निकलती है, वो रिलेशन भर्ती होती है ना, उनके साथ ही इनका स्पोर्ट कोटा वालों का ट्रायल होता है। ओके। तो वो पता चल ही जाता है किसी के थ्रू या फिर ये प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालते हैं? प्रॉपर नोटिफिकेशन निकलता है इसका। अच्छा। हाँ। आपको जब गोल्ड मेडल मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि मैंने अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीता। एक प्लेयर यही चाहता है, और वो मुझे मतलब ये शब्दों में बयां करने वाली चीज़ नहीं है। उस टाइम पे मेरी मतलब आंखों में थोड़ा आंसू भी थे, आप क्योंकि इमोशनल हो गए? हाँ, क्योंकि मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा था इस चीज़ के लिए, वो आज मुझे मिली तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा खुशी जाहिर होती है। हाँ। तो अच्छा लगा बहुत। ओके। ये जैसे आप रेसलिंग करते हो तो आप बचपन से उसमें इंटरेस्ट था या फिर घर की तरफ से आपको किसी ने आपको मोटिवेट किया या फिर आपने नवोदय में जाने के बाद स्टार्ट किया? कब से हुई ये जर्नी हमारी स्टार्ट? ये जर्नी जैसे मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ, तो गांव में बच्चे शैतान होते हैं, आपको पता ही है। तो पापा, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत शैतान था, पापा ने कहा तू ये कुश्ती खेल मेरी तरफ से, कुश्ती में एक बार ट्राई कर। तो पापा ने मुझे कुश्ती के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट किया पहले ही। तो पापा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और भैया भी मेरे हैं, तो उन्होंने भी बोला तू गेम में अच्छा हो जाएगा, तू अच्छा खेल रहा है। तो फिर मैंने कुश्ती को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी, पढ़ाई को थोड़ा कम दिया, लेकिन कुश्ती को मैंने बहुत प्रायोरिटी दी। मतलब आपकी सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही जाने का ही था शुरू से ही? हाँ, मेरा शुरू से ही स्पोर्ट का ही। अभी जो बहुत सारे बच्चे हैं ना जो एज ए स्पोर्ट्स अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब एक अनसर्टेनिटी किस तरीके की रहती है कि मतलब आप रहा होगा ना, जैसे आप कर रहे हो कि जैसे जब तक आप आर्मी में भर्ती नहीं हुए तब तक तो आपको होगा ना कि ये इसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैरियर चूज़ करना है। इसमें जैसे होता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी शादी भी होती है, फैमिली की भी चीज़ें होती हैं चीज़ें, तो फिर मतलब ऐसे ताकि इसमें कैसे आगे लाइफ को कैसे देख रहे थे आपके, मैं इसमें कैसे कैरियर बना सकता हूँ? उसमें भैया देखो, ये होता है कि घर वाले किसी के भी हों, प्रेशर तो सबके ऊपर रहता है। क्योंकि बच्चा खेल रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन घर वालों का भी सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। गेम में बहुत सारी चीज़ होती है, इंजरी भी लगती है, अगर रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है तो थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है घर वालों को भी, प्लेयर को भी। तो ऐसा नहीं है कि गेम जो हमारी स्पोर्ट लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़राब है, नहीं। इससे मैं आपके सामने मैं एक खुद उदाहरण बैठा हुआ हूँ कि मैं स्पोर्ट कोटे से मैं सेलेक्ट भी हुआ, नेशनल भी खेला, और मैं आज जॉब भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, पर यह है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, आपको पता है, पर सही है, स्पोर्ट कोटा अच्छा है। जैसे हम लोग क्या देते हैं ना कि गांव में जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा ही चैलेंजेस होते हैं। जैसे आप शहर में देखोगे तो शहर में तो लोगों के लिए अच्छे ग्राउंड मिल जाते हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे ग्राउंड बने होते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं गेम के। लेकिन गाँव के बच्चों के लिए चैलेंजेस होते हैं, है ना? और आप भी गाँव से हो, तो आपके लिए इस पूरे, आप एक गाँव से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज आप एक गोल्ड मेडल जीते हो, तो आपके पूरे जर्नी में, आपके पूरे इस जर्नी में क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस, आप सही कह रहे हो, चैलेंजेस तो बहुत रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट हमारी है ना, उसने बहुत सारी पॉलिसी, मतलब जैसे कहते हैं बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। अभी बच्चों को नहीं पता है, गांव वाले बच्चों को नहीं पता है, गवर्नमेंट ने स्पोर्ट कॉलेज खोल रखे हैं और स्कूल खोल रखे हैं जो कि बिल्कुल फीस नहीं है, वहाँ पढ़ाई भी कराई जाती है, स्पोर्ट भी कराया जाता है। जैसे कि मैं स्टेडियम आया, मुझे पता नहीं था कुछ, मैं गांव से पापा के साथ आया स्टेडियम, तो वहाँ मुझे पता चला कि मैट भी होता है कुश्ती के लिए। हम क्या आते गांव में पहले मिट्टी पे ही खेलते थे, लेकिन हमें स्टेडियम आके पता चला कि गद्दे पे भी कुश्ती होती है। तो गांव से निकले, हमें पता चला, सारी चीज़ पता चली। फिर मैं ट्रायल देने के लिए वहाँ गया, मेरठ, वहाँ पे हॉस्टल है मेरठ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज, वो मेरठ में, वहाँ पर गेम वाले बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। वहीं सरकार की तरफ से सब राशन सब कुछ दिया जाता है, डाइट दी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, कोई फीस नहीं रहती है। तो चैलेंज तो रहते हैं, ऐसा नहीं है, पर लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, तो वो हम कर सकते हैं। हाँ, तो मेनली ये है कि बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की हैं, लेकिन लोगों को एक्चुअली उनके बारे में पता नहीं है।
और गांव के बच्चों के लिए तो एक अवेयरनेस कैंपेन कुछ रन कर सकते हैं गवर्नमेंट, जिससे गांव के बच्चों को पता चल पाए और जो गांव में छिपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये हो सकता है। हाँ हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का खेलो इंडिया वाला एक कैंपेन है, जिसमें वो स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अलग से डाइट के लिए, हर चीज़ के लिए वो फैसिलिटी और रुपये दे रहे हैं, जिससे वो अच्छे से अपनी डाइट मेंटेन कर पाएँ, बाकी और अपनी जो एक्टिविटी है अच्छे कोचेस रख पाएँ। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से कोच प्रोवाइड कर रही है स्पेसिफिक के लिए, है ना। हाँ। तो ये बहुत एक अच्छा है, लेकिन कई बार होता है ना कि गाँव के बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकती है, कोई कैंपेन लॉन्च कर सकती है, जो ग्रामीण, जो रूरल एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं वो भी बाहर आएँ, उनका भी टैलेंट दिखे। तो ऐसा हो सकता है। नहीं, हो सकता है, वैसे हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। अब पहले क्या था, खेलो इंडिया, अब सांसद खेल स्पर्धा भी चल रही है। सांसद जो हमारे एरिया के होते हैं तो वो खुद गांव में जाके जितने भी प्रधान होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि सांसद खेल स्पर्धा होगी, तो बच्चे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे खेल की तरफ बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इसमें खेल ही नहीं है, उसका उनका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। उन्हें सरकार ने हर, मतलब आप बता रहे हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, जितनी भी मतलब नौकरी है, कोटा उनका रिजर्व है स्पोर्ट वालों का। तो खेल एक अच्छा साधन है जीवन बनाने के लिए। सही में आपको उसमें इंटरेस्ट है? हाँ, यदि आपको उसमें ऐसा नहीं है कि आप गेम में अच्छे हो, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इसमें करियर वाइज अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप करियर वाइज उसमें भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हाँ, है, अच्छी जो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और भी बहुत सारे कैंपेन चला रही है, तो आप यदि आप उसमें अच्छे, तो आप आगे तक जा सकते हो। जा सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की एक ही ख्वाहिश होती है, ओलंपिक, तो आप ओलंपिक के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप क्या सोच रहे हो? आपका क्या माइंड सेट है उस चीज़ को लेके? माइंड सेट तो है, लेकिन एक खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, फिर उसको जीरो से ही चलना पड़ता है। अभी मेरे इंजरी हुई थी, घुटने में इंजरी हुई थी, तो मेरी कम से कम 6 महीने में रेस्ट बेड पर रहा था। तो पूरा मुझे रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो माइंड सेट है, देखो अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। ओलंपिक में जाने की तैयारी है, ऐसा नहीं है। अभी हमारे कोचेज हैं आर्मी के, सूबेदार संजय बंसल साहब और हवलदार महिपाल, सिविल कोच भी हैं, वो भी ध्यान रखते हैं, नेत्रपाल सिंह, परसोत्तम पहलवान जी और सूरज तोमर कोच हैं, वो विशेष ध्यान रखते हैं मेरा। मैं यहाँ आता हूँ तो वो भी प्रैक्टिस की मेरी देख रेख रखते हैं। आर्मी में वो कोच रखते हैं, तो तैयारी अच्छी चल रही है। अब जैसे भी नेक्स्ट वो कंपटीशन आएगा तो उसमें ट्रायल होंगी। ओलंपिक में जाने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए ये है कि अब मैंने साउथ एशियन चैंपियनशिप खेली है, उसके लिए कोटा रहता है, जैसे कि कॉमनवेल्थ हुआ, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हुई, ट्रायल में सेलेक्ट होते जाएंगे, उसके लिए स्पेशल कोटा रहता है। अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हो तो आपको कोटा दे दिया जाएगा ओलंपिक के लिए। हाँ, मेडल के आधार पे होता है। अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी मेडल आता है तो आप डिजर्व करते हो ओलंपिक कोटा। जैसे आप अभी साउथ एशियन चैंपियनशिप में आप गोल्ड मेडल लाए हो। हाँ, इससे आपको कितना मतलब वो जाने का कोटा मिला? अभी इसके लिए मेरा नेक्स्ट कंपटीशन है वर्ल्ड कॉम्बैट रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि अभी उसकी डेट नहीं आई है। तो वहाँ क्या रहता है, वहाँ से निर्धारित होगा कि क्या होता है, कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ मेडल आएगा तब। उसमें आपका मेडल आता है कोई भी मेडल? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड गोल्ड मेडल या फिर ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर, तीनों में से कोई आएगा तो आप मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हो ओलंपिक के लिए। अब मतलब जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो रेसलिंग में अपना करियर और अपने आप को वो अभी कर रहे हैं, छोटे से खेल रहे हैं, लेकिन उनको एक ओलंपिक तक के एक रोड मैप, वहाँ तक कैसे खेल सकते हैं, उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो आप उनको मोटा मोटा बता सकते हैं कि हाँ, आप यहाँ से और यहाँ तक जाने के लिए एक ये पाथ है। अब मैं डिफेंस में हूँ, उसका रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। सिविल वालों के जो अपना ये सिविल से खेलते हैं उनका अलग है। इसमें क्या रहता है, पहले डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल होती है, फिर स्टेट की होती है, नेशनल होता है, फिर उसके बाद टीम जाती है बाहर, कैटेगरी रहती है बहुत सारी बच्चों की, अंडर 17, 14, 19, सीनियर, जूनियर। तो ओलंपिक के लिए सबसे पहले तो आप सीनियर होगे तभी आप सिलेक्ट होंगे, और फिर वो आपके मेडल के आधार पे होगा आपने कौन सा कंपटीशन खेला है। तो वो उस हिसाब से वो जो कोचेज रहते हैं वो सब गाइड करते रहते हैं आपको, अपने इंडिया की तरफ से खेलो, यही है सबसे पहले। तो फिर आप मतलब जैसे आप इंडिया की तरफ खेलते रहोगे, मेडल आते रहो, तो ऑटोमेटिकली आपको ओलंपिक जाने के लिए एक रास्ता बनता रहेगा। जो कोचेज हैं वो आपको सब गाइड करते रहेंगे समय समय पर। स्पोर्ट्स में ना ऐसा बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है,
तो कई बार स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उस अनसर्टेनिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? वो दोनों चीज़ देखो, पढ़ाई में भी है और स्पोर्ट। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसके लिए एक प्रेशर हैंडलिंग इज़ द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि जैसे जैसे आप हम कभी जाते हैं, जैसे मैं नवोदय से 3 टाइम नेशनल हूँ, तो मैं जब भी नेशनल की कैंपिंग करने जाता तो हम जब मैच खेलते थे बाहर के, जब हमारे मैच होते थे, तो कई बार मेरे को ऐसा होता था कि प्रैक्टिस में ना मैं जब खेलने जा रहा हूँ तो मेरे पैर ना ऐसे थ्रिल कर रहे हैं, काँप रहे हैं, तो फिर उसको मतलब थोड़ा कूल डाउन कर रहे हैं। तो वो एक ना हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है कि आप इतने क्राउड में, जैसे आप जब भी, जैसे आपका जब टूर्नामेंट हो रहा है तो बहुत सारा क्राउड है चारों तरफ, तो आप उस प्रेशर को हैंडल करना ना एक चैलेंज होता है। तो कई बार ना उसको ना इनिशियल फेज में हमें समझ में नहीं आती, जैसे हम बहुत सारे मैच खेलते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आप अपने एक वो हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ के लिए। लेकिन जो इनिशियल फेज में जो प्लेयर्स हैं वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, या फिर आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि उनको आप ऐसे ऐसे कर सकते हो कि हाँ उस सिचुएशन को हैंडल करना है? तो जैसे हमारे एक फौज में कहावत है कि ग्राउंड में जो पसीना बहाता है जितना, वो जब युद्ध होता है वो तुम्हारा खून बचाता है। तो वही चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बिल्ड होता जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ग्राउंड में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके पैर कपेंगे या पीछे हटोगे आप, वो होता है। तो आप यही है कि अपने प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई होगा। और सबसे मेन चीज़ ये सोचेंगे हम गांव वाले के साथ ही खेल रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा लेवल पर सोचोगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जितना आप एक्सेप्ट करते हो खुद से। तो वही है कि अपना माइंड सेट करके खेलें और अपने जो भगवान हैं उन पर विश्वास रखें। ग्राउंड में उतरने से पहले अपने भगवान को याद करें और चले जाएं। जो एक रेसलर की लाइफ होती है वो सुबह से लेकर शाम तक कैसी होती है, मतलब उनका क्या शेड्यूल होता है, उनकी क्या डाइट प्लान होते हैं, उनका कितने घंटे का प्रैक्टिस होती है, तो टोटल ओवरऑल, और उसमें इंस्टाग्राम कितना होता है? इंस्टाग्राम तो देखो आजकल यूथ सारे लोग ही चला रहे हैं, मैं भी चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का यूज गलत चीज़ के लिए भी किया जाता है, सही चीज़ के लिए भी किया जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर अपना जो कुश्ती होती हैं वो देखता हूँ उस पर, और थोड़ा बहुत मैं प्रेमानंद महाराज जी के भी थोड़े बहुत सुनता हूँ। तो इंस्टाग्राम मैं भी चलाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। जो रेसलर की मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का या क्या शेड्यूल होता है, क्या डाइट प्लान होते हैं, कितना टाइम उनका प्रैक्टिस होता है? वो मौसम के हिसाब से होता है। सर्दियों में 5:30 बजे हम तैयार हो जाते हैं, फ्रेश हो गए अपना, प्रैक्टिस से पहले या तो एक केला ले लेते हैं या कोई अंजीर होती है, बादाम होते हैं, थोड़े 2-4 बादाम ले लेते हैं। खाली पेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो फिर जैसे कोच साहब शेड्यूल बनाते हैं 7 दिन का, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेशन होता है 2-2, 3-3 घंटे का होता है। फिर उसके बाद आते हैं अपना, बीच बीच में मुनक्के का पानी ले लेते हैं, BCAA या ये चीज़ होती है एनर्जी की, वो चीज़ लेते हैं। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद हम बादाम लेते हैं, बादाम पीते हैं, फिर प्रोटीन लेते हैं, फिर नहाते धोते हैं। फिर उसके बाद जो डाइट अपनी रोटी सब्जी हम घी में बनाते हैं। फिर उसके बाद खा पी के थोड़ा बहुत फ़ोन चलाते हैं। फिर उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं, सो जाते हैं। नॉर्मल कम से कम 3-4 घंटे सोते हैं। आपका जो स्लीपिंग आवर है वो 3 से 4 घंटे है सिर्फ? मतलब दिन का बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये दिन हाँ, में दिन वाला। अच्छा। फिर 3-3:30 बजे जग जाते हैं हम, फ्रेश होते हैं अपना, फिर तैयारी करते हैं प्रैक्टिस की। 4 बजे से वही सेशन होता है, 2-3 घंटे की प्रैक्टिस होती है। वो करके फिर वही सेम खाने पीने का रूटीन रहता है, बादाम, प्रोटीन, ये सारी चीज़। फिर उसके बाद 8-9 बजे खाना पीना खा के अपना थोड़ा बहुत बातचीत करके घर पर जो को कहीं करनी है, फिर उसके बाद सो जाते हैं। ये आर्मी का शेड्यूल है? हाँ, ये आर्मी का भी है, सिविल का। सिविल में जो स्पोर्ट्स जो रेसलर हैं वो उनका वो भी सिमिलर ही है। हाँ, सेम ही रहता है। हाँ, 99% सिमिलर है। हाँ, तो ये यूपी में हमारा जो स्पोर्ट्स, जो रेसलिंग का स्पोर्ट्स की जो बॉडी है वो कहाँ है? ये यूपी में तो हर जगह है, मैं बताऊँ। अपने आगरा में भी है, आगरा में बहुत सारी एकेडमी चल रही हैं। प्राइवेट है वो? प्राइवेट हैं, सरकारी भी है। जो हमारा स्टेडियम है ना, एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम, उसमें भी हैं। उसमें कोच हैं, सरकारी कोच हैं। तो रेसलिंग की वहाँ भी प्रैक्टिस कराई जाती है।
तो हर ज़िले में रेसलिंग का ऐसा नहीं है, अब हर ज़िले में प्रैक्टिस होती है, अच्छी प्रैक्टिस होती है। मतलब वेल इक्विप्ड और सब हाँ, जगह सारी फैसिलिटी सारी है, चीज़ यहाँ अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते गवर्नमेंट हैं। प्रोवाइड करा रही है सारी चीज़, तो सारी चीज़। आपने जो साउथ एशियन चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीता, उसके लिए हम पूरे देश एंड नवोदय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। ये बातचीत थी धर्मेंद्र चार के साथ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और हम आशा करते हैं आप इसी तरीके से मेडल लाते रहें, देश, अपने परिवार और नवोदय का नाम रोशन करें, और जल्दी से हम आपको ओलंपिक में खेलता हुआ देखें। थैंक यू। थैंक यू भैया।